हर हर महादेव साथियों, आप सभी का अपने चैनल हार्ट टचिंग स्टोरी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी तेरे संग यारा का 136 भाग। प्राची आरुष को लेकर उसे फार्म हाउस तक तो चली आई थी। उसने उस नर्क से निकलने के लिए अपना एक कदम पूरी हिम्मत के साथ बढ़ा दिया था, लेकिन दरवाज़ा बंद ही मिलता है। वही हाल प्राची का था। अच्छे खाते पीते आरुष को लेकर आई थी, लेकिन जगह बदलने की वजह से या फिर रात भर उस पिकअप के अंदर रहने की वजह से सुबह होते ही आरुष को बुखार होना शुरू हो गया और धीरे धीरे बुखार तेज हो गया। अब तो प्राची के हाथ पांव फूलने लगे थे। कुछ दिन पहले वैसे भी उसकी तबीयत बहुत खराब थी, जब उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था, और ऐसे में फिर से बुखार। उसने आरुष को बिल्कुल सुस्त कर दिया था। न जाने क्यों प्राची के दिल में ऐसे किसी कंडीशन की संभावना पहले से ही उठ रही थी, इसलिए उसने आरुष की दवाइयां को याद करके रख डाला था। उनमें से बुखार की दवा भी दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बच्चे ने बिल्कुल आंखें नहीं खोलीं। मजबूरी में प्राची को अपने ड्राइवर की हेल्प लेनी पड़ी, लेकिन ड्राइवर ने भी कहीं बाहर जाने से मना करते हुए कहा, मैडम, यह जगह आबादी से बहुत दूर है। इतनी आसानी से डॉक्टर नहीं मिलेगा। अगर आप कहिए तो मैं किसी मेडिकल की दुकान पर से दवा ले आ देता हूँ। इतने छोटे बच्चे को मेडिकल की दुकान पर से दवा क्या दिलवाती? रहने दो, कहकर प्राची आरुष के सर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखने लगी। लेकिन कुछ देर के बाद ड्राइवर उधर से आया। क्योंकि शिखा के हस्बैंड ने उस पर दबाव बनाया था, इसलिए वह दवा के लिए तैयार हो गया था। मैडम, आज फार्म हाउस में एक पार्टी है, जिसका सामान लाने के लिए मुझे शहर जाना है। अगर आप कहें तो मैं बच्चे को अपने साथ लेकर जाता हूं और दवा दिलवा दूंगा, या फिर आप भी साथ चल सकती हैं। ड्राइवर की इस पेशकश पर प्राची कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई थी। अकेले तो आरुष को भेज नहीं सकती थी, लेकिन खुद जाना भी किसी खतरे से खाली नहीं था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, और इधर आरुष की हालत को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता था। दरअसल ड्राइवर खुद परेशान था। इल्लीगल तरीके से वह प्राची को यहाँ तक लेकर आया था, और फिर वापस शहर में लेकर जाता तो पुलिस के साथ उसके फंसने के चांसेस थे। तभी ड्राइवर की बीवी ने कहा कि कुछ दूर पर एक छोटा सा गांव है, वहां पर एक डॉक्टर है, उसके साथ चले, वह उसे दिखा देगी। अपने बच्चों की दवाइयां वह वहीं से लाती है। प्राची को उसकी बात जम गई थी। अपने आप को अच्छे तरह से स्कार्फ में कवर करके प्राची उसके साथ चल दी। वह दवाइयां लेकर उधर से लौट रही थी कि अचानक से वोल्कानो की गाड़ी फार्म हाउस के अंदर आई। ड्राइवर की बीवी किनारे खड़ी हो गई और उसने सर झुकाकर उसे ग्रीटिंग किया। वोल्कानो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र प्राची पर गई, और साथ में प्राची की गोद में पड़े हुए बच्चे पर। इटली के रिस्पेक्ट में इंडियन चेहरा अलग से ही समझ में आ जाता है। उसके दिमाग में कुछ स्पार्क सा हुआ कि मैंने इस औरत को कहीं देखा है, जबकि प्राची ने कभी भी वोल्कानो को आमने सामने नहीं देखा था, पर बोल्कने ने कई बार उसे कैमरे में भी देख रखा था, और आरुष की पार्टी में तो वह बाकायदा आया भी था। यह बात अलग थी कि प्राची उससे मिली नहीं थी, लेकिन उसने प्राची को देखा था। वोल्कानो को याद करते देरी नहीं लगी कि यह प्राची ही है, लेकिन यह प्राची है तो यहाँ क्या कर रही है? उसने तुरंत अपने आदमियों से कहकर प्राची को ड्राइवर के घर से उठा लिया, जो कि इस समय आरुष को दवाइयां दे रही थीं। प्राची कुछ समझ ही नहीं पाई थी कि अचानक से इटालियन गार्ड ने उसके सामने बंदूक लगा दी थी। बच्चे को उठाकर हमारे साथ चलो, वरना हमें ले जाने के और भी तरीके पता है। प्राची ने अपनी मदद के लिए ड्राइवर और उसकी पत्नी की तरफ देखा, जो कि पहले ही इन गार्ड के टारगेट पर थे। तुम्हारा हिसाब किताब तो सर करेंगे। फिलहाल में तो सिर्फ इस लड़की और इसके बच्चे को ले जाने का आर्डर आया है, एक गार्ड ने ड्राइवर की पत्नी को ढकाते हुए कहा। ड्राइवर और उसकी पत्नी घुटनों के बल जमीन पर बैठ चुके थे। इसका मतलब था कि वह सरेंडर कर चुके थे, और अब प्राची के पास भी सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। यह एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में कुछ नहीं जानती थी, ना भाग सकती थी और ना ही अपने बचाव में चीख चिल्ला सकती थी। यहाँ कोई भी उसके सुनने वाला नहीं था। प्राची ने बहुत दुख से अपने बेटे की तरफ देखा। सुनते हैं कि अपनी मदद करने वालों की मदद तू करता है। मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की थी, पर मेरी मदद के लिए तू क्यों नहीं आया? मन ही मन मुरली मनोहर को याद करते हुए प्राची का दिल शिकवा करने से खुद को रोक नहीं सका था। इसके बाद शुरू हुई प्राची की असली प्रताड़ना। वोल्कानो ने इतनी गंदी निगाहों से प्राची की तरफ देखा कि प्राची अपने आप में सिमटने के लिए मजबूर हो गई थी।
9 महीने के आरुष को उसने अपने सीने से लगा रखा था, लेकिन वोल्कानो की गंदी नज़रें बच्चे को भी छेद करके उसे देख रही थी। सुंदरता वही जिज्ञासा बढ़ाती है जो कि पर्दे में होती है। मानना पड़ेगा मोहित को, संगमरमर की मूरत को बड़े कायदे से ढक कर रखा है। बाहर की धूल गंदगी क्या, घर की झाड़ भी ना पड़ने दी है उसने। वोल्कानो ने एक वहसी अंदाज में प्राची के गालों को अपने बंदूक से छूते हुए कहा। प्राची ने तुरंत अपने कंधे को अपने गालों से सटा लिया। वोल्कानो पागलों की तरह देखकर हंस पड़ा और तुरंत हाथ बढ़ाकर प्राची का स्कार्फ खींचकर फेंक दिया। प्राची ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। मत रो बहना द्रौपदी, जीवन है संग्राम, धीरज धर, मन शांत कर, पूर्ण होंगे सब काम। सत्य सत्य सर्वत्र है अबला, सबला होए नारायण पूरक बने। पांचाली जब रोए, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो नारायण को किसी न किसी रूप में आना ही पड़ता है। प्राची ने तुरंत अपने कंधे को अपने गालों से सटा लिया। वोल्कानो पागलों की तरह देखकर हंस पड़ा और तुरंत हाथ बढ़ाकर प्राची का स्कार्फ खींचकर फेंक दिया। प्राची के खूबसूरत लंबे बाल उसके आंखों के सामने थे। वोल्कानो ने बहुत बुरे तरीके से बालों में अपनी उंगलियां फंसा दीं। यह रेशमी जुल्फें, यह शरबती आंखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। टूटी फूटी हिंदी में उसने एक हिंदी गाने की लाइन कही। अभी मेरे पास बहुत सारा काम है और उसमें मैं अपनी पसंदीदा व्यंजन को उसका स्वाद लेकर नहीं खा सकता, और जल्दीबाजी में मैं इसका स्वाद बिगड़ता नहीं चाहता। मिलते हैं रात की पार्टी के बाद, तब तक तुम फ्रेश होकर कुछ देर के लिए अपने आज़ादी का जश्न बना सकती हो। वोल्कानो ने अपना फ़ोन निकलते हुए प्राची से कहा। जितनी जल्दी हो सके तुम फार्म हाउस आओ, तुम्हारे लिए एक ज़बरदस्त गिफ्ट है। वोल्कानो ने एक अल्टीमेट टाइम में मोहित को बुलाया। दिल में डरता हुआ मोहित वहां पहुंच चुका था। हाँ तो तुमने कहा था कि तुम्हारी बीवी की तबीयत सही नहीं है, इसलिए वह आज शाम को पार्टी में नहीं आएगी। क्यों? वोल्कानो ने मोहित से पूछा। मोहित ने डरते हुए थूक से अपने गले को तर किया और धीरे से हाँ में सर हिलाया। साले कंबर, मुझसे झूठ बोलते हो, मुझसे चालाकी, मुझे गद्दारी। वोल्कानो वहशी दरिंदे की तरह से उठा और उसने मोहित के गिरेबान को पकड़ते हुए उसके माथे से बंदूक लगा दी। सच सच बता, तेरी बीवी कहाँ है? इस बार अगर झूठ बोला तो फिर तो कुछ बोलने लायक नहीं बचेगा। एक बीवी संभलती नहीं और चला है ब्लैक मार्केट का कारोबार संभालने। वोल्कानो ने जब सख्ती से इस बार मोहित से प्राची के बारे में पूछा तो वह जल्दी ही टूट गया और उसने सारी बात बता दी। वैसे भी अब छुपाने से फायदा नहीं था। वोल्कानो ने जब उसे सरप्राइज गिफ्ट के बारे में कहा, तभी से उसका कमज़ोर कलेजा डर से कांप गया था। उसने माफिया के प्रताड़ना के तरीके देखे थे और खुद उसके पहले स्टेज से भी गुजरने में खुद को असमर्थ पा रहा था। सर, मुझे पता नहीं कि प्राची कहाँ चली गई है। कल रात पार्टी से ही वह गायब हो चुकी थी। मोहित घुटनों के बल वोल्कानो के सामने बैठकर गिरगिरने लगा। वोल्कानो ने एक सर्द निगाह उसके ऊपर डाली और बेहद अफसोस के साथ अपना सर हिलाया। और यह बात तुम मुझे कब बताने वाले थे? वोल्कानो ने पूछा। मोहित ने कोई जवाब नहीं दिया। बोलो, कब बताने वाले थे? चिड़िया पिंजरे छोड़कर उड़ गई थी। अब क्या वह इस देश को भी छोड़कर उड़ जाती तब बताते? वोल्कानो को मोहित पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन मोहित को यहीं पर गोली मारने का हो रहा था, लेकिन वह फिलहाल में ऐसा कर नहीं सकता था। और पहली बार मोहित ने अपने आप को हालात के हवाले कर दिया था। जिस गति में उसने प्राची को पहुंचाया था, आज वह खुद उसे दुर्गति में पहुंचा हुआ था, जब वह किसी और के रहमो क्रम पर था। तुम जानते हो कि हमारा आधा बिजनेस प्राची के नाम पर है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि प्राची हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह से पुलिस हमारे पीछे पड़ी है, हम प्राची को सामने करके उसके पीछे से बचकर निकल सकते हैं। अगर वह मर जाएगी तो हम कभी साबित नहीं कर पाएंगे कि प्राची ही इन सब के पीछे थी। उसका जिंदा रहना हमारे लिए हमारी सांसों की तरह ज़रूरी है। पर तुमने अपने सांसों की ही रखवाली छोड़ दी, तो फिर तुम अब तक जिंदा कैसे हो? वोल्कानो ने अपने जूते के नोक से मोहित के घुटनों पर वार करते हुए पूछा। मोहित दर्द से तड़प गया। मैं अपनी कोशिश कर रहा हूं सर, मैं प्राची को ढूंढ रहा हूं, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। प्राची इटली छोड़कर नहीं जा सकती, मैंने अपने आदमी लगाए हैं, कहीं ना कहीं से तो प्राची का पता लग जाएगा। मोहित ने घुटनों के बल अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए वोल्कानो से समय की मांग की। समय चाहिए तुमको? पूरी रात और आधा दिन बीत गया, तुम्हें समय नहीं मिला था। अब सारा टाइम ओवर हो चुका है। मैं बताता हूं तुमको। प्राची कहाँ है?
वोल्कानो ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोल दिया, जहां की प्राची आरुष के साथ बिस्तर पर बैठी हुई थी। तुम यहाँ कैसे आई? मोहित गुस्से में उसके तरफ बढ़ा। यह वक्त गुस्सा करने का नहीं है, अभी हमें इस औरत की ज़रूरत है। इसने जो गलती की है, उसकी सज़ा तो इसको मिलेगी ही, लेकिन रानी की जान तोते में कैद है। वोल्कानो ने ज़बरदस्ती प्राची के हाथों से आरुष को छीन लिया। प्लीज़ मेरे बच्चे को छोड़ दो। वह बच्चा मेरा भी है और तुम मेरे बच्चे को मुझसे छीन कर लाई हो। तमाम कंट्रोल के बावजूद भी मोहित का हाथ चल पड़ा था, लेकिन उसका हाथ प्राची के गाल तक पहुंचता उसके पहले ही वोल्कानो ने उसे बीच में रोककर मरोड़ दिया था। जब तक वह तुम्हारी बीवी थी, तब तक तुमने जो किया उससे मुझे कोई मतलब नहीं, पर जो चीज़ एक बार वोल्कानो के नज़र में आ जाती है, उसके बाद वह चीज़ उसकी हो जाती है। यह तुम्हारी है, इसे संभालो और इस औरत के साथ क्या करना है, अब वह मेरी जिम्मेदारी है। नाउ शी इज़ योर लेडी बॉस। वोल्कानो ने मोहित के हाथों में आरुष को पकड़ाते हुए कहा। वोल्कानो की बात सुनकर प्राची के साथ साथ मोहित का गला भी सूख गया था। उसने बेहद अफसोस से प्राची की तरफ नजर डाली। यह दलदल तुमने खुद अपने लिए चुना है, इससे मैं तुम्हें बचना चाहता था, लेकिन जब तुमने खुद उसमें छलांग लगा दी है तो अब इसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। इतना कहकर मोहित आरुष को लेकर वहां से निकल गया। कितना आसान होता है अपनी गलती भी दूसरे के माथे पर लिख देना। कभी भी किसी गलत सिचुएशन में फंसने पर कोई भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं होता, चाहे उसी आदमी ने क्यों ना हमें उसे सिचुएशन में फंसाया हो, पर वह भी अपना दामन साफ रखना चाहता है। करते हैं मेरी कमियों को बयान ऐसे, लोग अपने किरदार में फरिश्ते हों जैसे। यह एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। कहानी अगर पसंद आती है तो उत्साहित भी किया कीजिए। आप सुपर थैंक्स के माध्यम से मुझे प्रोत्साहन भी दे सकते हैं और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कीजिए। इस चैनल पर मिलेंगे आपको दिल छू लेने वाली मनोरंजन, पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियां और हर कहानी के रेगुलर अपडेट मिलते हैं। अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।